तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंट्रोल कब तक आदमी का हो जाएगा, कब तक वो परफेक्ट हो जाएगा कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर हो जाए, गैम्बलिंग में वो सारे नियमों का पालन करे। तो दोस्तों, अगर और कोई काम अगर आप करते हो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, एक ही रास्ते से आप आते हो, अगर आप 10-15 बार उसी रास्ते पे आते जाते रहोगे तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर ऑटोमेटिक ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, आपको रास्ते का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी नए रास्ते पर जाओगे तो आपको हर गली का रास्ता ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप भटक जाओगे, क्योंकि आपको उस रास्ते की आदत नहीं है। तो ये तो हो गया जो नॉर्मल काम रहते हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो कंट्रोल इतना आसान नहीं होगा। कंट्रोल में तो आपको हर रोज़ ही आप काम तो एक ही कर रहे हो कंट्रोल वाला, लेकिन आपको ये समझना है कि आप हर बार नए रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी बहुत गलती करोगे और वैसे ही आपका मन आपके ऊपर पलटवार कर देगा और आपके सारी मेहनत को वो पानी में मिला देगा, क्योंकि वो भी मालिक होना चाहता है। आपका मन आपका मालिक बन गया है और वो यही चाहता है कि वो गुलाम नहीं बन जाए, क्योंकि अगर हम मालिक बनेंगे तो हमारा मन गुलाम हो जाएगा, और अगर हम गुलाम होंगे तो हमारा मन मालिक बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो इतना टाइम हो गया कंट्रोल करते हुए, अब तो मैं आसानी से कंट्रोल कर लूँगा और अब मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो कंट्रोल हो ही चुका है और थोड़ी बहुत गलती भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चालें मन की चाल होती है, इनको आप हमें समझना पड़ेगा। और जब भी मन बोले कि अब तो कंट्रोल हो गया है, तो समझ लेना कि कंट्रोल छूटने के करीब है, कि अब तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एफ़र्ट करने की। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब और ज़्यादा आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे, और ज़्यादा आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। और ये चीज़ें ऐसी ही है दोस्तों, जैसे ही हमने ढील छोड़ी तो ये हम फिर वापस से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, 2-3 महीने आपको हो चुके हैं, तो आपको लगे ही रहना है इसमें, आपको बीच में आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ोगे तो वापस से गिर जाओगे। अब ये ऐसी ही चीज़ें हैं, जैसे कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो चढ़ते समय तो बहुत मुश्किल होगी, चढ़ते चढ़ते उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और अगर एक कदम भी फिसला तो वो सीधा ऊपर से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरना, फिसलना बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर वो जब समतल भूमि पे गिर जाता है और फिर सोचता है, फिर उसे पता लगता है यार मैं इतना ऊपर पहुंच गया था, वापस से मैं डाउन हो गया हूँ। तो फिर वो वापस चढ़ेगा, तो फिर वो जीरो से शुरू करेगा और फिर वापस वो फिसल जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो ऐसा चलता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं चलाना है, हमें तो आगे बढ़ते ही रहना है। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानी पे। दुर्त बिल्ला। एक पेड़ के नीचे एक गड्ढा था जिसमें एक तीतर रहता था। एक दिन तीतर भोजन की तलाश में निकला और बड़े दिनों तक घर वापस नहीं आया। उसी दौरान एक खरगोश को वह गड्ढा मिल गया, वह उसमें रहने लगा। जब तीतर वापस आया तो खरगोश ने उस जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। उन दोनों ने सोचा कि कोई तीसरा ही उनके झगड़े को सुलझा सकता है। तभी एक बिल्ला ने उनके झगड़े को सुना। बिल्ले ने अपनी वेशभूषा बदली और सन्यासी का रूप धारण कर मंत्रों का जाप कर ढोंग करने लगा। उसका यह रूप देखकर खरगोश और तीतर अपना झगड़ा सुलझाने उसके पास गए। बिल्ले ने उनसे कहा, बच्चों, मैं तुम्हारा झगड़ा तो सुलझा सकता हूँ, पर मैं बूढ़ा होने के कारण मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। तुम्हें मेरे कानों के पास आकर अपनी बात कहनी होगी। जैसे ही खरगोश और तीतर बिल्ले के पास गए, वह उन्हें पकड़कर खा गया। नैतिक शिक्षा मिलती है दोस्तों, धूर्त लोगों से सावधान रहें।
तो आजकल भी बहुत धूर्त लोग हो गए हैं, एडवर्टाइज करते हैं खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और वो सिर्फ जाल बिछा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपको एक बार लालच का आदत लग गया तो फिर आप अपना सब कुछ बेच दोगे और आप खेलोगे ही। तो ये बात अब वो जान गए हैं, तो इसलिए सब अब एड देते हैं, कमाओ, फ्री में कमाओ, आईडी लो, 100 रुपये की मिलती है अब तो 100 रुपये की इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे आपको आदत लग जाए और फिर आपको भी पता नहीं चलेगा कब आप 1000 रुपये की बज्जी लगाने लग जाओगे, और सब कुछ चल जाने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो इसलिए धोखा होने से पहले ही दोस्तों हमें समझ लेना चाहिए कि ये उनकी चाल है। अगर या तो आप खेलो ही मत हो, और अगर आप पहले से खेल चुके हो, फंस चुके हो, तो कंट्रोल के साथ खेलो, नियम बना के खेलो। नियम से लॉस नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अगर आप नियम से खेलोगे, अपने रूल बना के खेलोगे, तो आप माइनस में नहीं जाओगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। नियम के चलने से ही, नियम पर आदमी कोई चलेगा तो वो लॉस में नहीं जाएगा उसको। और नियम एक ही है, स्टॉप लॉस पे आपको रुकना है, और कोई नियम नहीं है। स्टॉप लॉस पे ही आदमी रुक नहीं पाता है। विन पे तो आदमी रुक जाता है आराम से, लेकिन हारने के बाद बहुत रुकना मुश्किल हो जाता है। और जो हार पे रुक गया, जो हार को झेल गया, वही इसमें सक्सेस हो पाएगा। तो धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।